आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन के की, जो कि ना सिर्फ खुद एक इतना इम्पोर्टेंट विटामिन है हमारे लिए, बल्कि ये दूसरे विटामिन्स को भी हमारे जिस्म में एब्जॉर्ब करवाने के लिए, जज़ब करवाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसकी मौजूदगी में ही दूसरे विटामिन्स जो उनसे अपना काम कर सकेंगे। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि हम लोगों ने विटामिन के को सप्लीमेंट लेना है या कि इसको खुराक के थ्रू लेना है और कितनी क्वांटिटी में लेना है और किस तरह से हम लोग इसे किस टाइम पे लेंगे और किस तरह से हम लोगों ने इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। अब विटामिन K1 और K2 इसकी ये दो किस्में पाई जाती हैं। विटामिन K1 जो सा है वो पाया जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। इस वजह से मैं आप लोगों को कह रही होती हूँ कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाया करें, पालक, साग और मूली के पत्ते, चुकंदर के पत्ते, ये सारी चीज़ें आप लोग वो यूज़ किया करें, उनका साग बना लिया करें, ठीक है, स्मूदीज़ की बजाय, क्योंकि वो स्मूदीज़ क्या करती हैं। अब इसके साथ ही मैं मेरा मोरिंगा वाला टॉपिक भी आप लोगों ने वीडियो भी आप लोगों ने सुन लेना है। मैं अब भी आप लोगों को जिन्होंने वो वीडियो नहीं सुना है उनको भी मैं क्लियर कर देती हूँ। मोरिंगा पाउडर को इतना ज़्यादा आसमान पे जो चढ़ा दिया गया है और इतनी ज़्यादा लोग इतने जो पैसे पे करके जो सा है वो सिंपल एक साग और पालक के इक्वल चीज़ खरीद रहे होते हैं, ठीक है, अवेयरनेस ना होने की वजह से। अब वो मोरिंगा क्या काम करता है, वो भी एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल है। जो काम साग ने, पालक ने करना है, मेथी ने करना है, वो मूली के पत्तों ने करना है। इवन के मूली के पत्ते आपको बगैर पैसों के ही सब्जी वाले से मिल जाएंगे। चुकंदर के पत्ते आप लोगों को बगैर पैसों के ही वो मिल जाएंगे। और इतना महंगा, इतना एक्सपेंसिव आप जो मोरिंगा पाउडर खा रहे होते हैं, होता क्या है, उसका भी वही किरदार है और इन ग्रीन लीफी सिंपल वो एक इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के बराबर है। और ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स क्या करती हैं, हमारी बॉडी को अल्कलाइन करती हैं, ठीक है। जिनकी बॉडी में एसिडिटी हो जाती है वो ये अल्कलाइन करेंगी और साथ में ये हमारे डिटॉक्स करेंगी, कचरा हमारी बॉडी से निकालेंगी। तो इस वजह से ये ज़रूरी होती हैं। और वो लोग जो पी रहे होते हैं उसको, मोरिंगा पाउडर को, उनको जो थोड़ा अल्कलाइन उनकी बॉडी होती है और वो थोड़ा उन्हें अच्छा फील होता है, तो वो इसी वजह से कि ये इसका फ़ायदा सिर्फ इतना ही, और ये कैल्शियम के इक्वल, उसके इक्वल वो कुछ नहीं है। सिर्फ ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल के जो फ़ायदे हैं, जो विटामिन K1 के फ़ायदे हैं, वही उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये आपको क्लियर हो गया कि आप लोगों ने मोरिंगा की बजाय प्रेफर करना है अपनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को, और साथ में ये मूली के पत्ते और ये जो जितने भी मैं बता रही हूँ पत्ते, ये इनको आप इनका भी साग बना लिया करें। इनमें भी असल जो सा इनमें क्लोरोफिल जो पाया जाता है वो हमारे जिस्म को डिटॉक्स करता है और वो हमारे लिए बेहतरी का काम करता है, ठीक है। वो इनसे भी हमें हासिल हो जाएगा। अब विटामिन K1 जो है वो भी ज़रूरी है। अब विटामिन K2, ठीक है, उसके सोर्सेज भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से हम लोगों ने इसे, और इसका हम लोगों ने पहली बात कर दूँ कि सप्लीमेंट के थ्रू नहीं लेना है। आप लोगों ने सप्लीमेंट की तरफ नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ विटामिन D3 आप लोगों ने सप्लीमेंट लेना है। इसको आप लोगों ने अपनी खुराक के थ्रू के ज़रिए ही पूरा करना है, और वो मैं बताती हूँ, पूरा करवाती हूँ आप लोगों को कि किस तरह से आप पूरा करेंगे। अब इसका इतना इम्पोर्टेंट रोल है। अब गाय जौन सी है, भैंसें जौन सी हैं, वो खाती हैं चारा, ठीक है, ग्रीन चारा खाती हैं, और उनके बॉडी में जाके जो उनके गुड बैक्टीरिया होते हैं वो फर्मेंट होता है वहाँ पर, और वो K1 K2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से हम लोगों को ये एक चम्मच अगर देसी घी आप लोग लेंगे तो उससे भी हमें जो सा है 5 माइक्रोग्राम के इक्वल, जो सा 2.7 माइक्रोग्राम के इक्वल हमें वहाँ से भी मिल जाता है देसी घी से। देसी घी में किस तरह से कन्वर्ट होता है कि ये जो गाय ने ग्रीन वो चारा खाया होता है वो फर्मेंट हो जाता है उसकी बॉडी में और वो कन्वर्ट हो जाता है K2 में, ठीक है। तो वो हमें इस वजह से देसी घी, मक्खन वहाँ से भी हम लोगों को इस वजह से हासिल होता है कि वो गाय के उस कन्वर्जन होती है उसकी बॉडी के अंदर। इंसान की बॉडी के अंदर भी ये विटामिन K2 प्रोड्यूस होता है, लेकिन बहुत माइनर मिकदार में, और अगर गुड बैक्टीरिया अंदर हमारे पाए जाएंगे तो। इसी वजह से मैं कह रही होती हूँ अपने प्री प्रोबायोटिक पे जोर दें। गुड बैक्टीरिया होंगे हमारे जिस्म के अंदर तो हमारा जिस्म खुद से ये थोड़ा विटामिन K2 खुद से प्रोड्यूस कर पाएगा। लेकिन आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है ये खुद से हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, तो हम लोगों ने खुराक के ज़रिए इसका ध्यान रखना है और इसको पूरा करना है। अब विटामिन K ये किसी टेस्ट में नहीं आता है, ठीक है, ये, लेकिन इसके रिसर्चेस जो हुई हैं इनके ऊपर जो मरीज़ों को खिलाया गया है ये विटामिन K1 और K2, तो उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा वो रिसर्चेस के थ्रू आए हैं। तो आप लोगों ने अब भाग नहीं जाना है लेबॉर्ट्रीज़ की तरफ कि हम लोग अपना टेस्ट करवाएं विटामिन K2 कितना कम है हमारे जिस्म में। तो ये किसी टेस्ट में नहीं आता, तो बराए मेहरबानी आप लोगों ने लेबॉर्ट्रीज़ का रुख नहीं करना है, क्योंकि मुझे चैनल के थ्रू पता चला है लोगों के पास इतनी रिपोर्ट्स हैं, ज़रा सी कोई चीज़ के लिए इतनी किस्म की रिपोर्ट्स उन्होंने करवाई होती हैं, इलाज कोई नहीं, एयरपोर्टें लेके फिर रहे हैं। तो आप लोगों ने ये टेस्ट के थ्रू, टेस्ट में नहीं आएगा ये।
आप लोगों ने अपनी डाइट के ज़रिए ही आप लोगों ने कोई निशानियां बताऊंगी मैं जो बीमारियों की, आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे अंदर विटामिन K2 नहीं है, तो ये हमारे इश्यूज़ हैं। अब इसमें बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले नंबर पे दिल की बीमारी की मैं बात करती हूँ। ये जिनको स्टंट डलते हैं, ठीक है, वो उनकी क्या होती हैं, जो दिल की शरियानें होती हैं वहाँ पर इन्फ्लेमेशन, यानी कि वो उनकी बैड लाइफस्टाइल की वजह से, ट्राइग्लिसराइड वाला वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा कट क्यों डलते हैं हमारी शरियानों में। तो वो इन्फ्लेमेशन जो सोजिश हुई होती है उनमें शरियानों के अंदर, तो वहां पे जाके फिर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। कट लगा हुआ है, जगह बनी हुई है, एक्स्ट्रा कैल्शियम आप लोग एक्स्ट्रा कह लें या डाइट के थ्रू जितना भी चाहिए वो आप कैल्शियम खा रहे हैं, कैल्शियम को नहीं पता है कहाँ जा रहा है, वो जाके आर्टरीज में जाके वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, वहाँ पे जाके जमा हो जाता है और वो उनको खून की नालियों को तंग करता है और उस वजह से फिर वो ब्लड को गुजरने में तंगी होती है और स्टंट भी डलते हैं। तो स्टंट का खर्चा आजकल के दौर में इतना, हार्ट का ट्रीटमेंट कितना महंगा है, हार्ट का ले लें, किडनी का ले लें, सारे ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव हैं और ये स्टंट डलना कहीं 2-3 लाख का जाके खर्चा ये पड़ता है। आजकल के महंगाई के दौर में बच्चों की पढ़ाइयाँ, घर को लेके चलना है, उससे बेहतर आप लोग और घर खुद भी परेशान और जो फैमिली वाले साथ में होते हैं वो भी परेशान हो रहे होते हैं, साथ में हॉस्पिटल्स लेके जाना और ये सारी चीज़ें। थोड़ी सी अवेयरनेस हासिल कर लें, इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा हासिल हो जाएगा, जिनको आप लोग स्टंट डलने से बच जाएंगे। अगर विटामिन K2 आप लोग इंप्लीमेंट कर लेंगे अपनी डाइट में, तो आप देखिएगा कि आपको ये स्टंट वाले इशू तक पहुंचेंगे ही नहीं। और जिनको ये स्टंट डले भी हुए हैं वो लोग लाजमी विटामिन K2 को इंप्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। और इसके साथ विटामिन D3 भी सप्लीमेंट के थ्रू आप लोगों ने लेना है, ठीक है। एंड में डोजेज भी बताती हूँ आप लोगों को। अच्छा, आप लोगों की दिल की ये हेल्प इस तरह से करेगा, जिनको डल गए स्टंट वो भी अपना ये रिवर्स कर सकते हैं, अपनी आर्टरीज को बेहतर कर सकते हैं, अपने हार्ट की हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद ये हड्डियों और दांतों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए क्या है कि अब ये कैल्शियम जाके वहाँ डिपॉजिट हो जाता है, तो अब ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ठीक है। विटामिन K2 ये कैल्शियम को उठा के वहाँ से लेके जाएगा दांतों तक, हड्डियों तक, जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। तो इस तरह से दांत और हड्डियाँ वो मजबूत होंगे। और जो ऑस्टियोपोरोसिस का जो इशू आ रहा है, जो और एक तो कैल्शियम हमें मुनासिब मिकदार में कम ही चाहिए होता है, वो एक डाइट के थ्रू प्रॉपर नहीं पूरा हो पा रहा होता है। और दूसरा जो सा है, वो अगर ले भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, तो वो जाके हड्डियों को नहीं लग रहा होता है, क्योंकि विटामिन K2 ट्रांसपोर्ट का जिसने काम करना है वो तो है ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। अब विटामिन D3 भी आप सप्लीमेंट के थ्रू लेंगे तो वो आप लोगों को उसकी जो सी एक्टिवेशन और उसको वो ज़्यादा उसका काम कारकर्दगी में हेल्प करेगा ये K2, ठीक है। ये विटामिन D3 जो सा है वो आप लोगों ने सप्लीमेंट के थ्रू लेना है, K2 आप लोगों ने डाइट के थ्रू लेना है, खुराक के थ्रू आप लोग इसे हासिल करेंगे। अब जिसम में जो ऑक्सीडेशन हुई होती है, जो ये बॉडी को डिटॉक्स करने के काम होता है, ऑक्सीडेशन के लिए कह लो कि एक तरह से पड़े पड़े हमारे अंदर हमारे ऑर्गन्स को जंग लगना शुरू हो जाते हैं, तो ये K2 उस जंग को उतारता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग समझ रहे हैं, ऐसे सफाई करता है। और इसकी स्टोरेज कहाँ पे होती है, हम लोग इसे खाते हैं तो ये विटामिन जो सा K2 फैट सोलुबल है, ठीक है। इसको आप लोगों ने किस टाइम पे आप लोगों ने लेना है, जो K1 है वो जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल से आप लोग हासिल करेंगे, वो स्टोर होगा जाके आप लोगों के हार्ट में स्टोर होगा, आप लोगों के पैंक्रियाज में स्टोर होगा, आप लोगों के लीवर में स्टोर होगा। और जो सा K2 है ये आप लोगों के हार्ट में स्टोर होगा, ब्रेन में स्टोर होगा और किडनी में जाके स्टोर होगा। ये 3 इसके स्टोरेज हैं। और ये फैट सोलुबल है। फैट सोलुबल जब मैं बात किया करूँगी ना, तो इसका मतलब है कि इस विटामिन को इसने हमारे जिस्म के अंदर जमा हो जाना, ठीक है। हम खाएंगे तो ये स्टोर हो जाएगा, जितनी बॉडी को ज़रूरत होगी वो उतना, जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो उतना यूटिलाइज हो जाएगा पूरे दिन में। तो ये जाके स्टोर फैट के साथ होगा, फैट, और आपकी बॉडी में गुड फैट होंगे तो स्टोर होगा ना। तो आप लोगों को इसी वजह से तो मैं कह रही होती हूँ कि आप लोगों ने अच्छे कोलेस्ट्रॉल होंगे तो ये स्टोर होगा ना। आप लोगों को कोकोनट ऑयल, देसी घी, मक्खन, ये मैं चीज़ें क्यों खाने को कह रही होती हूँ कि गुड फैट ऐड करें। सीड्स में भी जैसे मैं आप लोगों को सारी सीड्स यूज़ करवा रही हूँ, थोड़े थोड़े करके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हुए सारी ऐड करवा रही हूँ डाइट में। उसका भी मेरा यही पर्पज़ होता है कि उनका भी जो सा फैट है वो भी आप लोगों की बॉडी में आए, और ये विटामिन K2 को स्टोर होने के लिए जगह मिले कि उसने स्टोर कहाँ पे होना है, और ये फैट उसमें तब फैट होगा तो ये जज़ब हो पाएगा जिस्म के अंदर, ये आप समझ लें। तो इस वजह से आप लोगों ने अंडों का नाश्ता भी मैं इसी वजह से आप लोगों को करवा रही होती हूँ कि उसमें स्टोर आपको K2 जो सा एक तो उसमें खुद में भी पाया जाता है, और स्टोरेज के लिए भी आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल और अच्छे गुड फैट्स उसमें मिल जाए, ठीक है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इसकी कि आप लोगों ने ये डेली इस तरह से और नाश्ते के साथ आप लोग या दोपहर के दिन में आप लोगों ने इसकी जो डाइट भी होगी ना दिन में लेनी है।
इसको दिन दिन में उसको हजम करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। अब ये लीवर में जाके स्टोर हो रहा है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है K1, और लीवर में जाके ये स्टोर हो रहा है, तो ये लीवर का कचरा साफ कर रहा है। जिन लोगों को थायराइड का इशू है, जिन लोगों की पिगमेंटेशन है फेस के ऊपर, जिन लोगों के हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, उन सब के लिए लीवर की सफाई बहुत ज़रूरी है। जिनके फैट जिनको डिपॉजिट हुआ हुआ है बॉडी में, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उनको लीवर की सफाई ज़रूरी है। लीवर के लिए जो सा है वो ये विटामिन K2 ज़रूरी है। तो आप लोगों ने ये लीवर के भी लिए के हेल्थ के लिए भी अच्छा है। उसके बाद ये आंखों की अंधापन जो हो रहा है लोगों में बहुत ज़्यादा, ये विटामिन K2 आंखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा इसने रोल इसका आया है। उसके बाद जो वेट बढ़ रहे हैं, वेट को कम करने में इसका रोल आया है। किडनी में बहुत आला किस्म का इसका रोल है। जो किडनी के पेशेंट हैं, मैं किडनी की वीडियोज़ भी मैंने अपलोड की हैं, और मज़ीद किडनी पर मुझे बहुत काम करना है इस पर। तो आप लोग अगर किडनी का इशू आप लोगों को नहीं भी होता, तो आप लोगों ने अवेयरनेस हासिल करके आने वाले टाइम में आप लोग किडनी से बच सकते हैं। और मैंने ये अपना कह लो कि ये अपने चैनल का ये मकसद है मेरा कि मैंने किडनी को भी लेके चलना है। किडनी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं अभी काम स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मेनोपॉज पे, किडनी पे, ये सब चीज़ों पे काम होना है डिटेल के साथ। और आप लोगों को अगर नहीं भी इशू होगा तो आप लोगों ने वो अवेयरनेस हासिल करनी है, ताकि आने वाले टाइम में आपकी किडनी ख़राब ना हो सके। अब किडनी में इसका किरदार किस तरह से है, किडनी में बल्कि अब उन्होंने कैल्सिफिकेशन के नाम से एक टेस्ट भी निकाल दिया है जो किडनी के पेशेंट होते हैं। उसमें मालूम करते हैं कि वहाँ पर कैल्शियम कितना डिपॉजिट है आप लोगों की किडनी में। क्योंकि कैल्शियम मैं बता रही हूँ ना, K2 विटामिन D3 नहीं लेंगे, K2 नहीं लेंगे तो वो फिर ब्लड में चलता फिरेगा कैल्शियम, वो जाके कहीं पर भी स्टोर हो जाएगा आर्टरीज में, किडनी में जाकर उनको डैमेज करेगा। अब ब्लड में जो है तो वो ब्लड को कौन करता है, फिल्टर कौन करता है, किडनी फिल्टर करती है। तो वहाँ पे जाकर ये किडनी को जाके डैमेज करता है अगर आप लोग K2 नहीं लेंगे। और वहाँ से ये क्या करेगा, उस कैल्शियम को निकालेगा, वहाँ से निकाल के हड्डियों तक, दांतों तक लेके जाएगा, ठीक है। इस किडनी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये तो चंद मैंने इंपॉर्टेंट इसके रोल बताए हैं। इसके अलावा और बहुत से इंपॉर्टेंट रोल हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। उसके लिए हमें विटामिन K2 खाना बहुत ज़रूरी है। अब विटामिन K2 की डेली डोज हमें कितनी चाहिए होती है, कितनी रिक्वायरमेंट है, ये 100 माइक्रोग्राम हमें चाहिए होता है। थोड़ी मिकदार में ये हम लोगों को चाहिए होता है, लेकिन डेली चाहिए हम लोगों को। और विटामिन D3 जो है डेली हमें कितना चाहिए, 10,000 से लेकर 20,000 इंटरनेशनल यूनिट IU हम लोगों को ये चाहिए। 10,000 अगर से 20,000, अगर आप लोगों को 10,000 हमें वो लेना है ना D3, विटामिन D3 सप्लीमेंट के थ्रू लेना है और ये डाइट के थ्रू, तो आप लोगों को 100 माइक्रोग्राम ये चाहिए, ठीक है। इसका कम्बिनेशन विटामिन D3 के साथ मिलके ये बहुत अच्छा हमारी बॉडी को साफ कचरा करेंगे, हमारी बॉडी का, और बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे, ठीक है। आप लोगों को 100 माइक्रोग्राम चाहिए और ये आप लोग इजीली अपना पूरा कर सकते हैं। हम लोग खुशकिस्मत हैं, ठीक है। हम लोग, हमारे देसी खानों में ये चीज़ें पाई जाती हैं, और जो बाहर के लोग हैं वो सप्लीमेंट्स के थ्रू इसे वो ले रहे होते हैं और इस पर रिसर्चेस कर रहे हैं। और हम लोगों के तो देसी खानों में ये चीज़ें पाई जा रही होती हैं। जो हमारे खाने हैं, जो हम खाते हैं, वो देसी चीज़ों में आते हैं और उनमें ये सब कुछ मौजूद होता है। अब आप लोग नेट पे रिसर्च, गूगल पे रिसर्च करेंगे K2 के लिए, तो वो नेटों का बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। सोया का अचार, ठीक है, उसमें पाया जाता होगा ये सोया के अचार में K2, लेकिन सोया क्या है, मॉडिफाइड फार्म है ये, इसको मॉडिफिकेशन की गई है, जिसकी वजह से इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो गया हुआ है। और इसकी वजह से जो थायराइड के पेशेंट नहीं खा सकते, लिवर के पेशेंट नहीं खा सकते हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने ये महंगे किस्म का जो सा ये वाला अचार जाके उस पर ये साइदा ने ये बताया था, तो आप लोग जाके वो स्टोर से इसको ख़रीदना मत शुरू कर दीजिएगा। उसमें बहुत ये अच्छी मिकदार में, एक चम्मच में जो सा है ना 100 माइक्रोग्राम के करीब पाया जाता है, हमें मिल जाएगा। लेकिन सोया है इसमें, ठीक है, सोया से वो अचार बनाया गया है। जो जापानीज़ और चाइनीज़ लोग ये बहुत खाते हैं इसको। तो वो अब सोया जो है वो उसको डाइजेस्ट करना, और वो वही बात आ जाएगी कि हमारी डाइजेशन को ख़राब करेगा, जो फ़ायदा होना है वो भी नहीं हमें हो पाएगा। तो मैं आप लोगों को पूरा करवा देती हूँ किस तरह से करना है। ये थोड़ा सा मैंने बताया था कि आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे तो आप लोगों को वो नज़र आएगा, तो आप लोग उसके पीछे ना लग जाइएगा कि ये इसमें तो इतना ज़्यादा पाया जा रहा है, तो हम इसी को ही खा के पूरा कर लें। आप लोगों ने देसी अंडे जो उनसे हैं, 2 देसी अंडे अगर आप लोग लेंगे तो वहाँ से 90 से लेके 160 माइक्रोग्राम तक आप लोगों को मिल जाएगा ये, ठीक है। अंडों पे साजिदा क्यों जोर देती है कि नाश्ते 2 से 3 अंडे अपना करें। उसकी जर्दी में पाया जाता है, जिसे उठा के साइड पे करके आप लोग सिर्फ बड़े शौक से सफ़ेदियाँ खा रहे होते हैं, उस अंडे की जर्दी में पाया जाता है ये, ठीक है, कि विटामिन K2। और आप लोगों की डेली रिक्वायरमेंट अगर 2 से 3 देसी अंडे जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अगर खा लेंगे तो वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। लेकिन जो अफोर्ड
नहीं कर सकते हैं, मैं भी देसी अंडे नहीं खाती हूँ, मैं भी ब्रायलर ही खाती हूँ, तो कोई बात नहीं, जो अवेलेबल है उसमें क्या होगा, उसमें कम मिकदार में पाया जाएगा, तो कोई बात नहीं, हम साथ में दूसरी डाइट ले लेंगे, पूरा कर लेंगे इसको। तो आप लोगों ने ब्रायलर वाले ही अंडे जो नहीं ले सकते, देसी वो 2 से 3 अंडे जो से हैं वो डेली नाश्ता अपना जो है ना अंडों का करना है K2 के लिए, ठीक है। वो आप हम कहेंगे कि वो जी हम K2 अपना खा रहे हैं, वो हो जाएगा, वहाँ से आप लोग पूरा कर लेंगे। अगर 100 ग्राम आप लोग देसी मुर्गी खाते हैं तो उससे आप लोगों को 10 माइक्रोग्राम वहाँ से आप लोगों को मिलेगा। देसी नहीं है, ब्रायलर ले लें, वहाँ से कुछ ना कुछ तो मिकदार हमें मिलेगी ना। बीफ के लिवर में बहुत अच्छा पाया जाता है, ठीक है। बीफ का लिवर अगर आप लोग 100 ग्राम खाएंगे तो उसमें भी 10 से 12 माइक्रोग्राम वहाँ से भी K2 मिल जाएगा। तो बीफ का लिवर हफ्ते में 1-2 दिन खा लिया करें, लेकिन 4 से 5 बोटियाँ, उसे डाइजेस्ट करना भी मुश्किल होता है, ठीक है। आप लोगों ने उसे भर भर के नहीं खाना है, उसे डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है थोड़ा, तो आप लोगों ने मुनासिब मिकदार में उसकी हफ्ते में 1-2 दिन, उसे 1 दिन पका लिया, फ्रीज़ कर लिया, तीसरे चौथे दिन आप लोगों ने वो खा लिया। 1 वीक में यानी कि 1 मरतबा पका के 2 मरतबा आप लोग उसे खा सकते हैं। और दिन में खाना है, डाइजेस्ट करना मुश्किल है, दोपहर के खाने में या जो लोग अपना नाश्ता लेट कर रहे होते हैं उसमें वो ले लें, वहाँ से आप लोग इसे हासिल कर लेंगे। उसके बाद गोभी का अचार, ठीक है, इसमें भी पाया जाता है, ये मैं आप लोग खा सकते हैं, लेकिन वो घर में बनाना है, ठीक है। गोभी का अचार, उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, उसमें भी कुछ मिकदार में हम लोगों को वहाँ से भी हासिल हो जाएगा। तो हम लोग इसे इजीली अपना पूरा कर सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है, आपको पता चल गया। साथ में अब खाली ये नहीं, जिन्होंने मेरे चैनल पे अब मेरा ये पहला वीडियो सुन रहे होंगे, उन्होंने सीधा K2 पे की तरफ का नहीं करना, कि ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ विटामिन D3 भी ज़रूरी है, ठीक है। विटामिन D3 सप्लीमेंट के थ्रू लेना, उसका मेरा विटामिन D3 का डोज वाला वीडियो भी सुन लीजिएगा, आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। एग्स वाला वीडियो सुन लीजिएगा, किस तरह से खाने हैं। तो आप लोगों को ये पूरा आहिस्ता आहिस्ता करके सारी मैं चीज़ें आप लोगों को इम्प्लीमेंट करवा रही हूँ, सारी अवेयरनेस दे रही हूँ, तो आप ये चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो आप लोगों को ये इससे बहुत फ़ायदा हासिल होगा। आज का वीडियो भी ज़रूरी है आप लोगों को शेयर करना, ठीक है, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।